हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है मैथ्स के मंत्रास में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 5 आई एम अप एंड राउंड एंड राउंड चैप्टर का एक्सरसाइज सेट 5.3 उसके सारे सॉल्यूशंस। इस एक्सरसाइज में ओनली 3 क्वेश्चंस हैं जिसको हमको सॉल्यूशन करना है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना फर्स्ट क्वेश्चन से। तो कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द कन्वर्जन ऑफ थ्योरम 4 इज ट्रू? व्हाई डज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल to a chord of circle bisect the chord। ये बात बोल रहा है कि कन्वर्जन ऑफ थ्योरम 4 क्यों ट्रू है। थ्योरम 4 वाला कन्वर्जन का प्रूफ और थ्योरम 5 सारे मैंने आपको थ्योरम्स के प्रूफ करके दिखाए हैं। तो हमको थ्योरम 4 का कन्वर्जन मतलब थ्योरम नंबर 5 को प्रूफ करना है, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया है। चाहे तो आप वहां से भी देख सकते हो, चाहे मैं अभी यहाँ पे आपको सॉल्व करके तो दिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो कैसे करना था वैसे ही जैसे मैंने आपको थ्योरम 4 में बताया था। कॉन्करेंसी को प्रूफ करेंगे और सीपीसीटी से बताएंगे। तो एंगल सी एम ए इज इक्वल टू गिवन में है एंगल सी एम ए इज इक्वल टू सी एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये दिया हुआ है। एंड टू प्रूफ व्हाट वी हैव टू प्रूफ ए एम इज इक्वल टू बी एम, ये हमको प्रूफ करना है। तो हम प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। प्रूफ इन ट्राइंगल सी एम ए एंड ट्राइंगल सी एम बी क्या क्या गिवन है, ये दोनों तो रेडियस ही हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा ए सी इज इक्वल टू बी सी because of radius, both are radius. Okay, then angle CMA is equal to angle CMB is equal to 90 डिग्री, ये given है। then CM और CM दोनों कॉमन हो गया, ये कॉमन पार्ट हो गया। तो by which congruency ये हो जाएगा RHS। वाई? बिकॉज यहाँ 90 डिग्री वाला है, ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस हो गया हमारा, और ये एक हाइट हमारी सिमिलर हो गई है, मतलब इक्वल हो गई है। तो क्या होगा ये, देयरफॉर ट्रायंगल CMA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CMB बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में सारी कॉन्ग्रुएंसी पूरा डिटेल में बताई है, तो आप एक बार गो थ्रू करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या प्रूफ करना था, ए एम और बी एम जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके साइड जो है इक्वल हम बता सकते हैं बाय सीपीसीटी। तो ए एम इज इक्वल टू बी एम बाय सीपीसीटी। व्हाट इज सीपीसीटी? सीपीसीटी इज करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड। तो क्या हमको प्रूफ करना था, वी नीड टू शो दैट द chord of the circle bisect the chord। तो यहाँ पे हम लिखेंगे therefore the perpendicular from the center of a circle also bisect two chord, पहले ना two chord bisect the chord। तो bisect भी कर रहा है और hence proved। Okay, next question is an isosceles triangle ABC inscribed in a circle। एक सर्कल है, उसमें हमने एक isosceles triangle बनाया है, मतलब AB is equal to AC, ये गिवन है। शो दैट द एल्टीट्यूड फ्रॉम A to B passes through the center of the circle। हमको बताना है यहाँ पे जो अगर हमने एक ड्रॉ किया एल्टीट्यूड, मान लीजिए यहाँ पे हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया D, ये एल्टीट्यूड हमने ड्रॉ किया, एल्टीट्यूड मीन्स 90 डिग्री। 90 डिग्री हमने इसको ड्रॉ किया, तो इधर 90 तो ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो पासेस थ्रू द सेंटर, हमको ये दिखाना है कि ये सेंटर से पास हो रहा है। सेंटर पास होने के लिए क्या होना चाहिए, सेंटर से पास होने के लिए वही होना चाहिए कि ये जो है ए बी सी को
दो पार्ट में इक्वली डिवाइड करें, मतलब BD इज इक्वल टू DC, ये हमको बताना होगा, तभी हम ये प्रूफ कर पाएंगे। क्योंकि अगर एक ट्रायंगल का ये अगर मिड पार्ट है तो ये सर्कल के भी मिड पार्ट से भी मतलब पास होगा ना, क्योंकि इंस्क्राइब्ड इन सर्कल है, इसका मिड पॉइंट जो होगा सर्कल का भी मिड पॉइंट होगा। तो हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा, तो अगर हमने वो प्रूफ कर लिया तो हो जाएगा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 प्रूफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या है, गिवन एनसीईआरटी और सीबीएसई जो है वो स्टेप मार्किंग करती है। वी हैव टू राइट आवर आंसर इन स्टेप वाइज, जिससे कि हमको स्टेप वाइज नंबर मिले और हम अच्छे स्कोर कर पाए मैथ्स में। ठीक है, हर एक स्टेप्स का अपना मार्क होता है, तो स्टेप्स का ध्यान रखना है। गिवन, गिवन में क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ये एल्टीट्यूड है, तो क्या होगा, ए एंड डी इज द एल्टीट्यूड, इतना लिख देती हूँ मैं, तो डी इज एल्टीट्यूड एंड डी इज एल्टीट्यूड। ओके, डी एल्टीट्यूड है मतलब 90 डिग्री हो गई। देन टू प्रूफ व्हाट यू हैव टू प्रूफ कि एल्टीट्यूड डी is passes through the center of circle, सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ, यहाँ से हम प्रूफ चालू करेंगे। तो हम पहले इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC क्या होगा, एक तो AB इज इक्वल टू AC, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये गिवन है। देन एंगल ADB is equal to एंगल ADC is equal to 90 डिग्री, बिकॉज ये एक एल्टीट्यूड है, ठीक है। देन कॉमन क्या है, AD is equal to AD कॉमन है, और ये 90 डिग्री वाला केस है, इसमें एक हमारा हाइट सेम है 90 डिग्री है और हाइपोटेनस इक्वल है, तो क्या होगा RHS प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पे कॉमन लिखा, तो देयरफॉर ट्रायंगल ADB is congruent to triangle ADC by RHS कॉन्ग्रुएंसी। RHS कॉन्ग्रुएंसी ये से कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब हम प्रूफ कर सकते हैं कि BD इज इक्वल टू CD बाय CPCT। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसीलिए ये सेंटर ऑफ द BC है, इसीलिए पास किससे होगा, ओरिजिन से। तो हमको लिखना आना चाहिए पहले तो हम क्या लिखेंगे, AD is proved perpendicular bisector of chord BC, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकला ये, इसीलिए ये क्या होगा, सेंटर से पास होगा, मींस कि यहाँ पे ये जो है वो यहाँ कहीं ओरिजिन होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हिंस प्रूव्ड, यही प्रूफ करना था हमने। क्वेश्चन इज टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर और ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। हमको दिया गया दो पैरेलल कॉर्ड जिसके लेंथ है, एक का 6 है, एक का 8 सेंटीमीटर है, रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर है। मैंने यहाँ पे फिगर बना दिया है, ड्रॉ कर दिया है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड मीन्स ये होगा इसका मिड पॉइंट, ये होगा इसका मिड पॉइंट। ये इसको हम ले लेते हैं E, ये तो O होगा, और ये F ले लेते हैं। तो हमको OF और OE का वैल्यू निकालना है। तो गिवन क्या है, गिवन में हम लिखते हैं AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, CD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ओके, एंड रेडियस इज इक्वल टू कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है हमको, OF एंड OE, मिड पॉइंट ऑफ द
कॉर्ड फाइंड करना है, ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करनी है, सॉरी ओ एफ प्लस ओ ई ना, ओ एफ प्लस ओ ई हमको फाइंड करना है, व्हाट इज इक्वल टू व्हाट, ठीक। तो या फिर बोल सकते हो एफ ई टोटल फाइंड करना है। एंड तो फिर स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हमने स्टार्ट किया, तो क्या होगा, अगर ये मिड पॉइंट है तो अगर ये पूरा 6 है तो ये इतना का कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा यहां से यहां तक का। और अगर ये 8 है तो ये कितना होगा, 8 का आधा 4 सेंटीमीटर, ठीक। तो हम यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो ए एफ इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। और अगर सी डी जो है वो 8 सेंटीमीटर है, तो सी ई जो होगा वो कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। अब दोनों में देखिए परपेंडिकुलर जो होता है वो बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो रहा है, अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो परपेंडिकुलर होगा ही अकॉर्डिंग टू थ्योरम। तो ये क्या है, 90 डिग्री, और 90 डिग्री है तो ये एक वो बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ओ ई सी, अगर ये वाले ट्रायंगल में ले रहे हैं तो इन ट्रायंगल ओ ई सी, ओ ई हमको नहीं पता है, सीई जो है वो 4 है और ओसी जो है वो 5 है। तो ओसी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस ओ, सॉरी ईसी स्क्वायर, ई सी स्क्वायर, ठीक है। तो ओसी स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई स्क्वायर हमको नहीं पता है, ओ ई का होल स्क्वायर प्लस ई सी का होल स्क्वायर मतलब 4 का होल स्क्वायर, तो 5 5 जो 25 इज इक्वल टू ओ ई का होल स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16, देन 25 माइनस 16 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, ओ ई स्क्वायर, तो कितना आएगा, 15 में से गया तो 9, तो 9 ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इसका रूट ले लेते हैं 9 का, तो ओ ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का रूट क्या होगा, 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ओ ई। तो हमारा ओ ई की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। इसमें हम एक डाल देते इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। देन अब हमने कौन सा लेना है ट्रायंगल, ऊपर में क्या है, ओ एफ, ए एफ ओ, तो इन ट्रायंगल ए एफ ओ, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल ले लिया हमने, एफ यहाँ, सॉरी ओ यहाँ, एफ ए, तो ओ ए कितना है, रेडियस है 5 सेंटीमीटर और ये है 3 सेंटीमीटर, और ये हमको फाइंड आउट करना है ओ एफ। तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एफ का होल स्क्वायर प्लस ए एफ का होल स्क्वायर, तो ओ ए स्क्वायर क्या होगा, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एफ का होल स्क्वायर प्लस ए एफ कितना है, 3 सेंटीमीटर, 3 का होल स्क्वायर, 5 है जो 25 इज इक्वल टू ओ एफ का होल स्क्वायर प्लस 3 3 जो 9, इधर आके माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा, ओ एफ स्क्वायर, तो फिर 25 में से 9 गए तो 16 आएगा। अब इसका रूट लगा देंगे तो ओ एफ, तो कितना आएगा, 4 4 जो 16 होता है, तो 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ओ एफ। तो इसका हमारे पास आ गया 4 सेंटीमीटर, हमको निकालना था दोनों का सम, ठीक है। तो देयरफॉर ओ एफ प्लस ओ ई इज इक्वल टू 4 प्लस 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, मतलब एफ ई इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये हमको फाइंड आउट करना था कि दोनों के मिड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा, तो बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 7 सेंटीमीटर। आपको अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मैथ्स के मंत्रास।
और इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आप देखिए जरूर, क्योंकि उसमें सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।